लोगों का प्यार मिल रहा है और इतने ज्यादा लोग हैं जो उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका हेल्थ अपडेट क्या है, उनकी हालत कैसी है, किस तरह से सुधार। जो बेतुकी खबरें हैं ना इस तरीके के निधन को लेकर, जो फेक न्यूज वायरल होती है, उस पर लगाम लगनी चाहिए और यूट्यूब को या फिर सरकार को इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर्स है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है उन पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। किसको साथ होना चाहिए? परिवार को और उसके साथ उन फैंस को जिनके जिनके चेहरे पर स्माइल आई उनकी कॉमेडी ने। सबको हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था सडनली हार्ट अटैक आ जाएगा और वो अस्पताल पहुंच जाएंगे, सीधा वेंटिलेटर पर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज देश में लगातार जिस तरह से राजू श्रीवास्तव के निधन की अफवाहें फैल रही हैं, इससे लेकर जहां एक और परिवार टूट रहा है तो वहीं अब इन अफवाहों से फैंस का गुस्सा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से राजू श्रीवास्तव को लेकर पूरा देश एक साथ मिलकर दुआ मांग रहा है और उन दुआओं का असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लगातार अफवाह फैल रही है उनका असर सोशल मीडिया पर कितना हो रहा है और साथ ही राजू श्रीवास्तव के परिवार, उनके करीबी और फैंस पर किस तरह से असर डाल रहा है, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मैं अपने कई सहयोगियों से बातचीत करूंगी और समझने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी। साक्षी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, हम सभी देख रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव को लेकर इस वक्त कितना हंगामा मचा हुआ है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर पूरे देश में, क्योंकि उनकी हालत इतनी गंभीर है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है साक्षी कि जिस तरह से अफवाहें फैल रही हैं, इससे क्या असर यहाँ पर राजू श्रीवास्तव के परिवार पर पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा और सबसे गंदा असर पड़ता है इस वक्त, क्योंकि वो एक कॉमेडियन है और इतनी मशहूर कॉमेडियन है। और आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया है, फिल्मों में काम किया है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से उनकी हालत खराब है, उस वक्त किसको साथ होना चाहिए? परिवार को और उसके साथ उन फैंस को जिनके चेहरे पर स्माइल आई उनकी कॉमेडी ने। तो इस बीच जिस तरह से अफवाहें फैल रही हैं उनको लेकर, उनके निधन को लेकर, कल भी फैली, लगातार कई दिन से फैल रही है, तो उस पर जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, परिवार को बहुत गंदा इससे असर पड़ रहा है। और सिर्फ परिवार को नहीं, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगी परिवार के साथ उन फैंस पर असर पड़ रहा है जो उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अचानक से वो गूगल पर ऐसी खबर पढ़ेंगे तो एक शॉकिंग न्यूज हो जाएगी उनके लिए और कुछ घटना भी घट सकती है। तो फिर ये चीज बहुत गलत है अफवाह फैलाना। जी बिल्कुल साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमने देखा कि साक्षी का कहना है कि जो अफवाहें फैल रही हैं उससे कहीं ना कहीं परिवार बहुत ज्यादा टूट रहा है। जी मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। मैम देखिए, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से राजू श्रीवास्तव को लेकर क्या कुछ बवाल सोशल मीडिया पर मच रहा है, खास तौर पर जो निधन की अफवाहें यहाँ पर फैल रही हैं और अब इस पर फैंस का भी गुस्सा फूट रहा है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि फैंस इस वक्त क्या चाहते हैं, कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ क्या करना चाहिए? प्रज्ञा, सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि निधन की खबर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो वाकई काफी ज्यादा गलत है। और आपको याद होगा कि जब लता मंगेशकर भी हॉस्पिटलाइज थी, उस दौरान भी उनके निधन को लेकर पहले से ही खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, लेकिन उनका निधन हो गया था। और ऐसे में जिस तरीके से डॉक्टर्स की स्टेटमेंट आई थी और उन्होंने कहा था कि अभी राजू श्रीवास्तव 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उनको ब्रेन और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे। तो ये जो सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है ना कहीं उन स्टेटमेंट के बाद भी हो रही है जो डॉक्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो लोगों के जो रिएक्शंस है कि भाई ब्रेन काम नहीं कर रहा, हार्ट काम नहीं कर रहा, तो लोगों को यही लग रहा है कि हो सकता है कि अब कॉमेडियन ना बचे। तो वो सिर्फ एक कयास लगा रहे हैं इन बातों को लेकर जो डॉक्टर्स ने स्टेटमेंट दी है, जो कि गलत तो है कि यहाँ पर निधन की खबर नहीं देनी चाहिए उन्हें, क्योंकि निधन की खबर सुनने के बाद जहां पर परिवार टूटता हुआ नजर आ रहा है, बिखरता हुआ नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा झटका इन खबर को वायरल होने के बाद उनकी पत्नी और उनकी बेटी को लगा होगा। लगातार फैंस सोशल मीडिया पर दुआ कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की खबरें वायरल हो रही है वो गलत। और फैंस का रिएक्शन सिर्फ यही है कि जो बेतुकी खबरें हैं ना इस तरीके के निधन को लेकर, जो फेक न्यूज वायरल होती है, उस पर लगाम लगनी चाहिए और यूट्यूब को या फिर सरकार को इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी भी, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड बंदा हो, कोई सेलिब्रिटी हो या फिर कोई आम जनता का इंसान, शख्स हो या इंसान हो, वहां पर ऐसी खबरें वायरल ना हो। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी। जी थैंक यू मैम। तो जिस तरह से हमने देखा कि रजनी मैम का यहाँ पर कहना है कि जो अफवाह यहाँ पर फैला रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए और साथ ही यूट्यूब को भी इस पे कोई बड़ा यहाँ पर कदम उठाना चाहिए। इसी बीच मेरे साथ कशिश यहाँ पर जुड़ चुकी है।
जी, कशिश सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत साक्षी देखिए कशिश हम सभी देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरह से राजू श्रीवास्तव को लेकर के पूरा हंगामा मचा हुआ है। इस बीच यहाँ पर एक सवाल कशिश उन डॉक्टर्स पर भी उठ रहा है। बता सभी जानते हैं कि एम्स की एक स्पेशल टीम अब तक राजू श्रीवास्तव का इलाज कर रही थी, लेकिन जिस तरह से एंड वक्त पर जहां सब उम्मीद बांधे हुए हैं, ऐसे में डॉक्टर्स का इतनी जल्दी हार मान लेना क्या संकेत इससे जाता है? क्या डॉक्टर्स कोई बात है जो छुपा रहे हैं? क्योंकि आज भी जिस तरह से कोलकाता से एक टीम आई है स्पेशल, उनका कहना है कि राजू श्रीवास्तव को लेकर उम्मीद है। उनके ब्रेन जिसे दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स ने डेड बता दिया था, उन्होंने कहा है कि ब्रेन डेड पूरी तरह से नहीं है, अभी भी उम्मीद है। तो ऐसे में आप उन डॉक्टर्स की टीम के लिए क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप मतलब जो डॉक्टर है वो अपनी बातों से पलट रहे हैं। वो सुबह कल कहते हैं कि 4 दिन में वो घर आ जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, रात में वो कहते हैं कि ब्रेन डेड है और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो आप मतलब इलाज फिर किस चीज का कर रहे हैं? अब यहाँ पर आज हम देखते हैं कि कोलकाता से पूरी टीम आती है, न्यूरोलॉजिस्ट आती है, वो यहाँ पे पद्मा श्रीवास्तव जिसका नाम है वो आती है, और फिर उसके बाद खबर सामने आती है कि उनके तो दिमाग में पानी भरा ही नहीं हुआ है, वो तो डेड है ही नहीं। तो यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। और ये सोचने वाली बात है कि एम्स ऐसा अस्पताल है जहाँ सैकड़ों लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और अगर वो डॉक्टर ऐसा करेंगे तो फिर बाकी जनता उन पर कैसे विश्वास कर पाएगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर्स है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है उन पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कशिश। तो यहाँ पर कशिश का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है एम्स, और उनकी टीम ने इस तरीके से हाथ खड़े कर दिए जहां फैंस और परिवार पूरी तरीके से यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं था, और ऐसे में डॉक्टर्स का कुछ और ही यहाँ पर बयान आया। और जिस तरह से कोलकाता से स्पेशल टीम आई है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके लिए हम यहाँ पर कुछ सवाल पूछेंगे। हमारी काफी सीनियर मैम है मेघा मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से राजू श्रीवास्तव को लेकर सोशल मीडिया हो या फिर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है डॉक्टर्स को लेकर, क्योंकि दिल्ली एम्स की अगर बात करें तो काफी बेस्ट माना जाता है। कहते हैं कि जब कहीं उम्मीद नहीं बचती तो एम्स लाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ऐसे में एम्स के डॉक्टर्स ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए पूरी तरह से, और अब जब कोलकाता से एक स्पेशल टीम आई है, उन्होंने यहाँ पर कई बड़े खुलासे किए, कहा है कि ब्रेन डेड नहीं है, साथ ही पानी भरने की बात की थी वो भी नहीं है। तो कई ऐसे खुलासे किए। तो ऐसे में जो दिल्ली के स्पेशल हॉस्पिटल है उनको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने बात की कि कोलकाता से टीम बुलाई गई है, तो देखिए वो टीम उनके परिवार वालों की तरफ से बुलाई गई है। और देखिए जब फैमिली की बात आती है तो आप भी जानते हैं कि राजू श्रीवास्तव उनके परिवार के लिए बहुत ज्यादा अहम है। वो एक बेटी के लिए एक पिता बहुत ज्यादा अहम है, एक वाइफ के लिए उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ऐसे में उनके एक होता है ना, जहां आपकी होप जा रही है, देखिए इंसान जो है वो हर एक मुमकिन कोशिश करना चाहता है उस एक वक्त पर। तो अगर उनकी फैमिली को लगता है कि कोलकाता से डॉक्टर्स की टीम आएगी, वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से ट्रीट कर पाएंगे, तो उनके परिवार वालों की तरफ से एक कदम उठाएंगे, और ये जस्टिफाइड भी है। अब देखिए राजू श्रीवास्तव, अगर हम उन्हें एक आम इंसान के तौर पर ही देखें, तो अगर मुझे एक डॉक्टर की दवाई से असर नहीं पड़ेगा तो मैं भी तो 4 जगह जाऊंगी ना। तो इस बात को इतना ज्यादा तूल देना मुझे लगता है अपने आप में बचकाना है। दूसरी जगह आपने बात की डॉक्टर्स की, तो देखिए कोई भी डॉक्टर जो होता है, आप भी जानती है डॉक्टर्स के, हर डॉक्टर के ट्रीटमेंट करने का एक अपना तरीका होता है। और कोई भी नया डॉक्टर जब पेशेंट को ट्रीट करना स्टार्ट करता है तो वो अपने हिसाब से दोबारा टेस्ट कराता है, वो पुरानी रिपोर्ट्स को कंसीडर नहीं करता। तो अभी जो कोलकाता से डॉक्टर्स आए, उन्होंने अपने हिसाब से दोबारा से टेस्ट रिपोर्ट्स करवाई, उन्होंने दोबारा से MRI स्कैन करवाया। तो इसे लेकर अब जो नई रिपोर्ट्स आई हैं उसके आधार पर डॉक्टर्स के अपने दावे हैं। और मैम इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से लगातार अफवाहें फैल रही हैं, उसमें अब फैंस यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि YouTube को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर ही इस तरीके की अफवाहें हो रही। तो मैम क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए यहाँ पर प्रज्ञा, ये देखने वाली बात है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आज की तारीख में करोड़ों लोग जुड़े हैं। कोई भी चीज यहाँ पर अपडेट होती है, धड़ल्ले के साथ वायरल हो जाती है। तो देखिए अभी राजू श्रीवास्तव को लेकर भी इतनी ज्यादा खबरें इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि उनको इतने ज्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है, और इतने ज्यादा लोग हैं जो उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका हेल्थ अपडेट क्या है, उनकी हालत कैसी है, किस तरह से सुधार हुआ। क्योंकि आप भी जानते हैं, सबको हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था सडनली हार्ट अटैक आ जाएगा और वो अस्पताल पहुंच जाएंगे, सीधा वेंटिलेटर पर जाएंगे। 9 से 10 दिन होने को आए हैं, अब तक वो वेंटिलेटर पर है। तो किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी जो हालत है वो इतनी ज्यादा सडन गंभीर हो जाएगी। बट देखिए अब वो हो चुकी है, और दुआ ही हर कोई कर सकता है।
दुआ ही वो कर रहे हैं। आपने बात की कि एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए, तो देखिए जरूर लिया जाना चाहिए और गवर्नमेंट एक्शंस ले भी रही है। आप भी देख रहे हैं लगातार कई यूट्यूब चैनल्स है जिन पर गाज गिरती जा रही है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक्शन ले रही है। बाकी मैं ये कहूंगी कि जितने लोग हैं जो जेन्युइनली बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर, वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से अपडेटेड रहे, जहां पर उनकी फैमिली जो है वो लगातार अपडेट दे रही है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि शाम को और मॉर्निंग में जो एम्स की तरफ से राजू श्रीवास्तव का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है, आप उससे अपडेटेड रहिए, आप खुद जान जाएंगे कि उनकी हालत कैसी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो जिस तरह से हमने साफ तौर पर देखा कि सबके अलग अलग यहाँ पर बयान हमने देखे कि किस तरह से जितने सवाल थे, जो फैंस लगातार जिनके जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे थे, राजू श्रीवास्तव को लेकर हर अपडेट यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे थे और हर सवाल का जवाब हमने पहुंचाने की कोशिश भी की आप तक। और आपके जो भी सवाल है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।